ज़रा थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाएं। थोड़ा सा ऊपर कर दें इसे। ये बंद कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत थोड़ी सी तवज्जो करनी है आपने, ज़्यादा तवज्जो नहीं करनी है। अगर आप जहमत ना करें, थोड़ा सा आगे आगे हो जाएं। सुना है सब अली वाले हैं, तो अली वाले बिला फसल होते हैं। थोड़ा सा आगे हो, मैं शुरू करूं। मजलिस अज़ा में तकब्बुर के साथ नहीं, गरीबी के साथ बैठते हैं। आगाज़ करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत कायम कीजिए। मजलिस अज़ा बा हज़ूर मौला इमाम हुसैन पर बुलंद तर सलावत पढ़िए। कुछ साहिबान को शायद सलावत याद नहीं है, तो जिन्हें याद है वो ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ें ताकि उन्हें याद हो जाए। मासूम फरमाते हैं कि जो सलावत मारिफत के साथ पढ़ता है, जो आले मोहम्मद पर सलावत मारिफत के साथ पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। थोड़ा सा डिस्टर्ब माहौल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने तवज्जो करनी है, मैंने आपके गोश गुजार बात करनी है। देखिए, पढ़ूंगा मैं वही जो मुझे आता है। और वैसे भी मौला का फरमान है, हमारा मानने वाला जाहिल नहीं होता। और जो अली बादशाह के मानने वाले होते हैं, वो अली के ज़िक्र में हाथ नीचे नहीं रखते, हाथ ऐसे रखते हैं। नाराए हैदरी। ये अली वालों की पहचान है कि जब भी अली का इस्म आएगा तो वो हाथ ऐसे रखेंगे। अली वाले हाथ हमेशा खुले रखते हैं। अली वाले हाथ कभी बांधते नहीं हैं। ये अली वालों की निशानी है। जब भी अली का इस्म आएगा, नारा लगेगा, तो हाथ ऐसे हो जाएंगे। ये हाथ आप ऐसे क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा है? ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, हमेशा ऐसे करते हैं अली वाले। गैर अली से तो हम बात ही नहीं करते ना। कलाम ही अली हैदरी। जीते रहे। सबने हाथ उठा दिए। आले मोहम्मद आपसे राजी रहें। ये हाथ हम ऐसे क्यों करते हैं? बस जल्दी जल्दी दो चार जुमले मेरे बाद बहुत बड़े ज़ाकिर अबुल हसन ने पढ़ना है, तो बस उनके आने तक आप मुझे बर्दाश्त कीजिए। मोहब्बत से सुनेंगे तो मोहब्बत से मैं खुल के पढ़ूंगा, अगर आप बोलते रहेंगे। अगर एक भी चेहरा अली के जिक्र पे बिगड़ा, यकीन मानिए कमाल हो जाएगा। फिर मुझे ना कहना मैंने रसूल खुदा की वो हदीसें सुना दी जो आपको पसंद नहीं है। हैं? अली के जिक्र पे हाथ ऐसे क्यों करते हैं? हैदरी। अली के जिक्र पे सब हाथ ऐसे कर रहे हैं, क्यों करते हैं? हाथ ऐसे करना या ऐसे करना ये सुन्नत है गदीर की। एक अली के हाथ की, एक मोहम्मद के हाथ की, लेकिन वहां दोनों एक हाथ नजर आते थे दो नजर एक आते थे। अलीन वलीउल्लाह। नारा हैदरी। मोहम्मद ने ऐलान विलायत किया था कि नहीं? और कोई 18 गदीर करते हो कि नहीं करते? ये एनजी रहते जो बस करते हैं। हर मोमिन 18 गदीर पे खुश होता है, क्योंकि उसके अली के मौला होने का ऐलान हुआ, बना नहीं।
अली कभी बनते नहीं हैं, ये हमेशा से होते हैं। अली कहते ही उसे हैं जो कभी बने ना, हर बनने वाले से पहले को अली कहते हैं। ये बनते नहीं हैं, अली नहीं बनते, मोहम्मद नहीं बनते। भाई ये मोहम्मद बने हैं, मोहम्मद बनते थोड़ी हैं, मोहम्मद तो होते हैं। अरे उर्दू के तो जुमले ही होते हैं। अच्छा समझ ना आए तो बता देना कि भाई समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं आपकी मर्जी के मुताबिक वो 2-4 जुगते भी पढ़ दूंगा अगर आप कहेंगे तो। सुनिएगा, हैं मोहम्मद होते हैं, मोहम्मद बनते नहीं हैं। आप कहेंगे जी ये 40 साल के बाद मोहम्मद को रसूल बनाया किसने? 40 साल के बाद मोहम्मद को रसूल बनाया किसने? भाई किसने बनाया? फौरन कहेंगे अल्लाह ने बनाया। लेकिन भाई जिस वक्त रसूल बने उस वक्त उसका नाम अली था। तवज्जो ही नहीं की आपने मेरी बात पर। ये बनते नहीं हैं, ये होते हैं। अगर ना होते, हदीस पढ़ दी मेरे भाई ने, ये ना होता तो कुछ ना होता। अगर कुछ ना होता इसका मतलब ये कुछ से पहले हैं। ये तो उससे भी पहले हैं जो कुछ था। ये तो उससे भी पहले है जब उस ना था। ये तो उससे भी पहले है जब ना होवा था, ना हाजा था, ना ये था, ना वो था, ना तू था, ना तेरा वो था जो अली के मुकाबले पे आया था। कोई ना था। है? या अली। और मैंने कहीं जाना है आज, मैंने आपको कहीं लेके जाना, वो भी ना था। देखिए अली के वो आप बड़े, चलिए आपकी मर्जी का एक जुमला पढ़ता हूं, खुश हो जाओगे। सुना होगा तुमने, एक जंग हुई थी अली की बड़ी मशहूर, खैबर कहते हैं शायद उसे। जंगे खैबर सुनी होगी बड़ी, तुमने सुनी यही है हमेशा जंगे खैबर। अली इंज गए ने, नहीं बल्कि अली तो पहले भी कुछ गए ने। वो कोई गए, अब वो अंदर से ना एक बड़ा सा पाई आता था, की कहते थे, बड़े सारा ला गंजा मरहब। वो कहना मैं आवा, वो कहना सी मैं आवा, वो कहते नहीं असी चले आ। वापिस आ गए। दूसरे दिन बच्चे खुश हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है। नहीं आ रही है तो बापों को नहीं आ रही। और सुनो, अली वाले कभी बाबे नहीं होते, क्योंकि हसनैन जन्नत के सरदार हैं जिसमें जवानों ने जाना है। या अली, चलते आइएगा, बस आप थोड़ा थोड़ा चलते आएंगे, मेरा काम हो जाएगा। बाबे हमारे यहां नहीं होते, पता ना आपको। ये जितने बुजुर्ग हैं हमारे, ये हमारे बुजुर्ग हैं। आप बुजुर्ग नहीं हैं, हमारे लिए बुजुर्ग हैं। हमारे यहां बाबे नहीं होते भाई, हमारे वाले सब अज़ादार होते हैं। इमाम हुसैन का अज़ादार 80 साल का होना तो भी जवान होता है। नहीं, आपने तवज्जो ही नहीं की है, वो दायरे में खड़ा हो जाता है। बाबे तो भाई देखिए हमें, अच्छा चलो नहीं पढ़ता, मैं छोड़ देता हूँ, अभी मुझे यहाँ का माहौल नहीं पता। वो एक बड़े से सर का पाई आता था खिड़की खोल के, पाई समझते ना, लाहौरी पाई कहते ने बाबे नूं, एक बंदे नूं, बुढ़ा जिहा पहलवान, एडा वड्डा सर, कोड़ा तेल लाया उन्हें। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऐसी बातें मैं नहीं करता, ये पुराने बुजुर्ग करते थे। आवा गए ऐसी चल रहे हैं, क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, वो इतना बड़ा पहलवान है। या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा पहलवान है। या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा पहलवान है, हम नहीं लड़ सकते। 39 दिन जाते रहे, मैंने बात करनी है, मजा आ जाना। 39 दिन गए कि नहीं गए? वो डरते नहीं थे, वो ऊपर से बाप का नाम लेता था, तू उसका बेटा तो नहीं है। ये डर गए कहीं पता ना चल जाए। भाई थोड़ा ऊंचा वाह करो, दबी दबी वाह क्यों करते हो? वाह, ये जाके कहते थे हम उसके, वो कहता था नहीं तुम तो उसके।
अब बात समझे हैं, वो तो लश्कर लाया ही नहीं, वो तो खिड़की खोलता था, ओ मैं आवा, कहने नहीं। अब उसने जाना था, मैंने कहीं जाना है आपको लेके अपने साथ, अगर आप मेरे साथ चले तो। अब उसे बुलाया जो वहां था ही नहीं, अब उसे बुलाया जो वहां था ही नहीं। रसूल खुदा ने कहा या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं अरबी नहीं पढ़ रहा ताकि मेरे बच्चे समझ जाएं, छोटे, ये बच्चे हंस दिए, आपके लिए पढ़ रहा हूं। और बच्चों मेरी बात याद रखना, हमेशा या अली करना, अली को ना छोड़ना। मौलवी साहब कहें या अली, कोई साहब कहें, कोई कुछ कहे, आपने या अली कहना नहीं छोड़ना। हमारा दीन भी या अली, हमारा ईमान भी या अली, हक भी या अली, उर्दू में कह देता हूं हमारा पालने वाला भी या अली। हाँ याद रखना। अब उसे बुलाया रसूल खुदा ने, या अल्लाह मदद, क्या कहा? या अल्लाह मदद नहीं कहा, या अल्लाह मेरी मदद करो। 39 दिन हो गए। अच्छा आप कह रहे होंगे खैबर तो हमें पता है, कह रहे हो ना अंदर से, तो मैं जो आगे जाके पढ़नी है ना वो खैबर तो नहीं पता। हाँ मैंने खैबर आपको वो सुनानी है जो ये नहीं सुनाएंगे तुम्हें। खैबर सुनो सही वाली, जिवें बुखारी होंदा है तो एक सही बुखारी होंदा है, तो तुसी मेरे को सही खैबर सुनो तो थोड़ा हसो भी। अज मेराज भी है तुहाडी। आए आप समझे नहीं मेरी बात। अब या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, अल्लाह से मदद तलब की। मदद सिर्फ अल्लाह से तलब करनी है, अल्लाह के सिवा किसी से मदद तलब नहीं करनी है। या अल्लाह मदद, अल्लाह ने वही की, जिब्रील आए, कहा पढ़िए नादे अलियन मजरल अजाइब। अल्लाह कह रहा है कहिए या अली, रसूल कह रहे हैं या अल्लाह, वो कह रहा है कहो या अली। जैसी मोहम्मद ने या अली कहा, सामने या अली आ गए। भाई आप समझे भी नहीं। हैदरी, मदद अल्लाह से मांगनी है लेकिन कहना या अली है। जैसे या अली कहा मोहम्मद ने, वो मदीने से आ गए। फिर हमसे पूछते हो या अली मदद कहते हो, अली आता कैसे है? ऐसे ही आता है जैसे मोहम्मद के लिए आया है, जैसे हैदरी, जैसे मोहम्मद के लिए आए, बिल्कुल ऐसे ही आए, हमारे लिए भी आते हैं। आ गया मेरा मौला जी। या अली तकरीबन 39 दिन हो गए, ये जाते हैं वापिस आ जाते हैं। या अली ने कहा अच्छा हुक्म, फतह कर लो। कहा कर लेते हैं, कहा कर लेते हैं। अब रसूल ने ऐलान किया, मैं जरा आहिस्ता हो गया कि आप भी थोड़ा से धीमी आंच पे, मैंने कहा पढ़ लेते हैं, फिर हल्की आंच पे। हैदरी कहा अच्छा, मेरे मौला ने कहा अच्छा कल मैं अलम, बस मेरा मौजू आ गया, कल मैं अलम मर्द को दूंगा जो मर्द होगा, गैर फर्रार होगा, कर्रार होगा। अब सब ने जनाब घर जाके शेवे शूवे करा एंड फिट ऑन कि कल मैदान में अलम मिलेगा, हमें मिलेगा नहीं। अरे भाई ऐसे ही हुआ था, मौला ही कसम ऐसे हुआ था। ओ बाबे भी चले गए जेड़े किसी कमने से। हाँ ऐ समझते नहीं गल, ऐ जुबान समझते नहीं सारे। अच्छा लो दसो, पहले दसना सी मैं जुबान बड़ी अच्छी बोलना। सारे वो वाले बाबे भी जेड़े कूड़ कबाड़ एहो जी अताई के क्या बात है, वो भी खलोगे ना उथे, हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, हम ही तो हैं। अब अगला दिन आया, कहा अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, यानी अलम लेने के लिए मर्द होना जरूरी है।
मैंने जुमला पढ़ना है शमसी साहब, या अली, मजा आ जाएगा आपको। पढ़ूं जुमला, यही पढ़ दूं? अलम उसे मिलेगा जो मर्द होगा। अब जो अलम है वो रसूल ने क्या किया? बांस पे लगाया, कपड़ा लाए। अलम आया कहां से था? कहा अलम आया है वहां से। अल्लाह ने कहा मोहम्मद मैं तुझे अलम दूंगा, वो तूने अता करना है मर्द को। अल्लाह अलम देता है मर्द को, अता करता है मोहम्मद। ये जुमला याद करो पहले, फिर आगे मजा आएगा। अलम अल्लाह भेजता है, मोहम्मद अता करते हैं। तो फिर आप मुझे कहने दीजिए ये जो अलम है ये वही इलाही है, क्योंकि जो अल्लाह के हाथ से आता है वो तो कुरान की आयत होता है। और तवज्जो करेंगे तो बात चलेगी। हैदरी भाई, जो अल्लाह भेजता है क्या वही इलाही नहीं होती? अलम आया अल्लाह के यहां से, तो ये अलम भी तो वही हो गया ना, ये भी आयत हो गया, ये भी आयत हो गया ना। अभी अलम आयत है या नहीं है सरकार? आयत है, मानो ना, हाँ ना तो करो भाई। जो अल्लाह के यहां से आता है वो आयत होता है, और जो देता है वो आयतुल्लाह होता है। अब अलम आया, मर्द को अता करेंगे, मर्द को, मर्द को, मर्द को। तो उसके बाद से आज तक ये फैसला हो गया, अब जो अलम लगाएगा वो भी मर्द होगा, और जो अलम उठाएगा वो भी मर्द होगा। अलम लगाते भी मर्द हैं, अलम उठाते भी मर्द हैं। अब ये देख लेना, करबला के बाद अलम बस हुसैन के अज़ादार उठाते हैं। अल्लाह की निगाह में अब जो मर्द हैं वो या हुसैन करने वाले हैं। अच्छा बताइए मर्द, ये अलम लगे हैं भाई, देखिए मेरी नजर भी आ गए, ऐसे फरहरा हिला एकदम गाजी शहनशाह का, क्या बात है। अलम किसने लगाए? जो अब अलम लगाएगा वो मर्द होगा, जो अलम उठाएगा वो मर्द होगा। अच्छा दाद दे दो, जुमला पढ़ दूं? बन गया। अच्छा उस वक्त अलम मर्द को अता हुआ, मर्द को अता हुआ। जनाब सलमान ने पूछा या रसूल अल्लाह अली तो मर्द हो गए, अब जिन्हें अलम नहीं मिला वो कौन है? बताइए। अरे जो मर्द नहीं होते वो कौन होते हैं? यप। अरे वाह, ये किसने बोला भाई? सो गुड। एलोरिया आएगा थोड़ा जिया, राइट? ऐसा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि मैं पढ़ना नहीं चाह रहा यहां से, लेकिन अगर आपको समझ आ गई बात, यानी वो मर्द नहीं है, यूं कर लो, चलो चलो बचत हो गई, वो मर्द नहीं है। अली मर्द हैं, और जिन्हें अलम नहीं मिला वो मर्द नहीं है। जनाब सलमान ने कहा या अली, ये क्या बात हुई? मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी है, मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी है, क्या मैं मर्द नहीं हूं? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया सुनो, जो हमारी विलायत का मुनकिर है, जो हमारी विलायत का मुनकिर है वो दाढ़ी वाली औरतें हैं। और सुनो, तेरी इतनी बड़ी दाढ़ी है, तू तो हमारी विलायत पर है। और सुनो, जो हमारी मोमिना औरतें हैं जो अली से मोहब्बत करती हैं वो भी मर्द हैं। नहीं, मैंने दलील देनी है। मर्द अलम लगाते हैं, फरहरा कौन सीता है? फरहरा कौन सीता है? पर्देदार सीते हैं ना घर के। कैसा कहा मौला ने? ये भी मर्द हैं। मर्द उसे कहते हैं जो विलायत अली पर होता है, जो अली से मोहब्बत करता है। वो तुसी मेरा इम्तिहान लेना है जाते? हाँ नहीं, कुछ बंदे आज देख रहे हैं मेरा इम्तिहान नहीं लेंगे। किहो जे पढ़ता है, इहो जे पढ़ना। अच्छा मैं मजलिस पढ़ के चला जाऊंगा तो नहीं, पहली दफा क्या मतलब है? मैं अली का बात, अली का जिक्र कर रहे हैं तो पहली दफा सुन रहा हूं अली का जिक्र। जो मोमिन होते हैं ना, मोमिन वो कभी पहली बार एक दूसरे को नहीं मिलते।
हम सब योम अलस्त इकट्ठे थे, हम सब योम अलस्त इकट्ठे थे, एक साथ थे, ऐसे थे, जुड़े हुए थे हम सब। जैसे यहाँ तुम बैठे हो ना, ऐसे वहां भी हम ऐसे ही बैठे थे। ऐलान हुआ, कौन है जो अली की विलायत पे ईमान लाया? जिसने लब्बैक कहा वो आज सब मजलिस हुसैन में है। जिसने वहां पे अली की विलायत का इनकार किया वो आज भी इनकार करता है। मोमिन एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं योम अलस्त से। अच्छा वो फिर कभी सुना दूंगा योम अलस्त। अभी ये सुन लो, अलम नाजिल होते हैं। मैं अपनी बात पे आ गया कि नहीं आ गया? कुछ थोड़ी सी मुनासिब पढ़ रहे हैं। अलम नाजिल होता है, अलम नाजिल होते हैं। और ये जो नाजिल अलम होता है, ये जो अलम नाजिल हुआ अली पर, ये दिया रसूल ने, ये दिया रसूल ने। लेकिन कमाल बात नहीं है, अली अलमदार नहीं कहलाता, अलमदार अब्बास कहलाते हैं। अलम मौला अब्बास का है, अलम मौला अब्बास का है। अब्बास ही का अलम लगता है, अब्बास ही का अलम उठाया जाता है, अब्बास वाले ही उठाते हैं। अलमदार भी अब्बास है। अब मैं दोनों की एक बात पढ़ दूं यहां, अलमदार की। अच्छा रजब की एक बात सुनो, तुमने पता नहीं क्या सुनी होगी। 13 रजब को अमीर कायनात का ज़हूर हुआ। पढ़ दूं एक जुमला फिर वापस आते हैं। 13 रजब को अमीर कायनात का ज़हूर हुआ, मेरे मौला का। हमारे मौला का ज़हूर हुआ 13 रजब को, काबे से जाहिर हुए अली बादशाह। अब जो मैं बात पढ़ने जा रहा हूँ बहुत लजीज है, मज़ा आएगा। अली को उठा के बाहर लाए, तवज्जो से सुनोगे तो बात करूंगा। अली को उठा के बाहर लाए, एक बड़े से पत्थर पे रख दिया, एक बड़े से, तवज्जो से सुनो ये बात। ये मौला अली का ज़हूर लोग नहीं पढ़ते ऐसे, ये मैं बहुत तवील मजमून पढ़ता हूँ। रख दिया, यहाँ पे खुतबा दिया था कि रसूल खुदा ने, वो नहीं सुना रहा, रख दिया। एक साहब थे अबू जहल, अबू जहल आया, उसने कहा मोहम्मद हमारे यहाँ रस्म है, जब कोई बच्चा आता है तो हम उस पर 2 सांप छोड़ देते हैं ताकि पता चल जाए हलाल ज़्यादा है या हलाल ज़्यादा है। अली के लिए मैं दूसरा जुमला इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, है दरी हलाल ज़्यादा है। अब उसने कहा अच्छा, अली को पत्थर पे रख दिया। अबू जहल आगे बढ़ा, 2 सांप काबे से लाया, वो रहती काबे में थे। कहा ये पता कैसे चलेगा? कहा जब ये गुजरता है, जिससे आराम से गुजर जाए वो हलाल ज़्यादा है, जिस पे ये थूक दे वो हराम ज़्यादा है। बात खत्म हो गई, सांप छोड़े गए। जैसे अली बादशाह के पास सांप आए, अली बादशाह ने सांपों को चीर दिया। नहीं ठहरे थे, हैदरी। अब यहां पर रुके, एक जुमला सुनो, यानी कि जिस पे थूका जाए वो हराम ज्यादा होता है। शमसी जुमला पढ़ दूं यहां पर, जिस पे थूका जाए वो, ये अबू जहल कह रहा है। 10 मुहर्रम है, अब्बास अशल पे सवार होके गए, जैसे सामने लश्कर के पास पहुंचे, यजीद का लश्कर खड़ा है, मौला अब्बास ने देख के उन्हें थूक दिया और बता दिया जो हुसैन के मुकाबले पे आते हैं वो हरामजादे होते हैं। अली ने चीर दिया, दोनों अजदहा चीर दिए। अबू जहल गुस्सा कर गया, मोहम्मद अब हमें कैसे पता चलेगा कौन हलाली है कौन हरामी है? रसूल मुस्कुराए। उस वक्त ये रसूल ने हदीस कही, अबू जहल परेशान ना हो, अब क़यामत तक हलाली और हरामी का जो मेज़ान ठहरेगा वो ये अली है। जो इससे मोहब्बत करेगा वो हलाल ज़ादा, जो इससे बुग़्ज़ रखेगा हराम ज़ादा होगा। या अली, हैं? ये हदीस तो भाई मैंने क्या पढ़नी थी, बोल टेलीविजन पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने पढ़ी है।
ये तो अहले सुन्नत भी मानते हैं, शायद मुकस्सर ना मानते हो, वैसे सुन्नी शिया तो मानते हैं, क्योंकि मुकस्सर ना शिया है ना सुन्नी है, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन, पता नहीं लग रहा ना अभी तो, या तो तुम उधर हो जो या इधर हो जो। हम तो तुम्हारी हदीसें तुम्हें सुनाते रहेंगे अली बादशाह के फ़ज़ाइल की, कि हमारा मौला के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, अली बादशाह के, अली ही के फ़ज़ाइल हैं। ठहर गया मैं यहाँ पे एक लम्हे के लिए, बिल्कुल ठहर गया। मजमे नहीं मजमा उठा लेंगे, मजमे का मसला नहीं है। मैंने आज के दिन की मुनासबत से एक जुमला पढ़ना है, एक जुमला सिर्फ, आज मेराज है तो मेराज का एक जुमला पढ़ना है, मजमे को पक्का सुला देंगे, क्योंकि मेराज एक ऐसा मजमून है जिस पे अच्छे अच्छे सो जाते हैं। क्योंकि मेराज उस वक्त हुई थी जब तुम सब सो रहे थे, बस जाग रहे थे तो बस अली वाले, क्योंकि वो जो मेराज के परली साइड से गवाह हैं वो तो सो रहे थे बिस्तर पे। पूछा जी आप क्या कर रहे थे, कहा सो रहे थे बिस्तर पे। कहा तुम्हें नहीं पता चला, कहा जी नहीं। रसूल गए भी और वापस भी आ गए मेराज पर। मेराज पढ़ूं या छोड़ दूं? नहीं, तुमने सुनी है मेराज कोई? चलो मैं तुम्हें मेराज सुनाऊं आज कमाल की। आप कहते हैं जी मैं ज़रा हल्का पढ़ता हूँ, मैं ज़रा तेज़ पढ़ देता हूँ, हम ज़रा तेज़ पत्ती का पढ़ देते हैं, हमें क्या मसला है। बड़े कमाल जुमला सुनो मेराज का। मैं मेराज पे रसूल खुदा की सिर्फ नालैन पर पूरा खमसा पढ़ा है मैंने, रसूल की नालैन पर, जूती पर, जिसे तुम जूती कहते हो, वैसे जूती नहीं होती इनकी, इनकी नालैन होती है। और एक और बात सुनो, जो आले मोहम्मद की नालैन पर ईमान नहीं लाता, आले मोहम्मद उसे मोमिन नहीं मानते। यहाँ पे नालैन या यहाँ लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, इस पे ईमान लाना पड़ता है। चलो अच्छा, नालैन का एक जुमला सुनो। रसूल खुदा मेराज पे रवाना हुए, रसूल खुदा मेराज पर रवाना हुए। जो मैंने पीछे अली बादशाह का पढ़ा ना, अलम और ये वो सारा ज़हन में रखना, आगे काम आना है। अगर तुम जागते रहे, अगर तुम सोते रहे तो मैं छोड़ दूंगा। रसूल खुदा रवाना हुए मेराज के लिए। रसूल खुदा को एक मेराज नहीं है, शिया मज़हब में रसूल खुदा को 110 से ज़्यादा मेराज हुई है। 110 से ज़ायद मरतबा रसूल खुदा मेराज पर गए हैं। अब मेराज की तारीफ़ ये है कि मेराज उसे कहते हैं कि जब मोहम्मद और अली आपस में गुफ्तगू करें। अरे भैया आपने कमाल कर दिया, मैं जुमला पढ़ दूं? नहीं, मैंने जुमला तो पढ़ना है अभी, मज़ा लोगे तो पढ़ दूं। मेराज उसे कहते हैं जब मोहम्मद और अली आपस में गुफ्तगू करें और इन दोनों के दरमियान में सैयदा बैठी हो। अच्छा भैया मुझे बताइए, आपके अज़ान आलिया में, आपके अज़ान आलिया में बात उतर रही है थोड़ी बहुत? मोहम्मद और अली जब आपस में गुफ्तगू करें और सैयदा बीच में तशरीफ़ फरमा हो, यानी सैयदा हिजाबुल्लाह हैं, इसे हिजाब कहते हैं। जब भी मोहम्मद और अली गुफ्तगू करते और दरमियान में सैयदा हो, इसे मेराज कहते हैं। इसीलिए इमाम सज्जाद ने कहा था ये जो सिदरतुल मुंतहा है ये हमारी जद्दा के घर की दर को कहते हैं, दरे ज़हरा को कहते हैं, सिदरतुल मुंतहा। अब जनाब ये मेराज पे गए रसूल खुदा, बस बाकी अब आपने खुद समझना है। रसूल खुदा मेरा सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, मैंने बिल्कुल छोड़ दी, नालैन उतारने लगे, नालैन उतारने लगे, आवाज़ कुदरत आई, सोना हबीब नालैन समेत आइए, सोना हबीब नालैन समेत आइए, ऐ मेरे सोना हबीब नालैन समेत आइए। रसूल ने कहा जब मूसा तूर पे आए थे आपसे बात करने, आपने कहा था जूतियां उतार के आओ, मैं पहन के क्यों आऊं? पीछे आ रहे तो सारी गल पता है, तुसी भी हाँ ना करो, आप भी या अली निजात की कश्ती में आप भी सवार हैं। जी बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह,
वाह, जीते रहें। हैदरी कहा, वहां तो कहा था उतार दो, उन्हें कहा तूर पे आ रहे हो उतार के आओ, यहां कह रहे हो पहन के आओ। कहा हाँ या रसूलल्लाह आप पहन के आइए। एक जुमला यहां सुनो फिर अगली बात करता हूं। कहा पहन के आइए, पहन के आइए। किसी आगे जाके इमाम से पूछा मौला रसूल खुदा नालैन समेत क्यों गए थे? कहा इसलिए क्योंकि दरे सैयदा से गए थे। अगली बात नहीं पढ़ते, क्योंकि दरे सैयदा से गए थे। नहीं करो बेटा, दरे सैयदा से गए थे। जिब्रील खड़े हैं साथ। कहा या रसूलल्लाह अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। सुनी भी बात है, अगली बात सुनना। जैसे ही जिब्रील रुके, रसूल खुदा ने अपना कदम सिदरतुल मुंतहा के अंदर रखा, रसूल से पहले नालैन चली गई। मैंने बड़ी बात की है ये, रसूल से पहले नालैन गई। नालैन ने देख के कहा हूं जिब्राइल देख, मैं तो लेदर की बनी, चमड़े की बनी, मैं तो चली गई ना मैं जली, ना मुझे कुछ हुआ। अरे आप तो नूर के बने हैं। कहा तू इसलिए नहीं जली, तू इताअत में है, तू मोहम्मद की इताअत में है। बस मेरा टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल 2-4-5 मिनट की जहमत आपको। तू इताअत में है। जिब्रील आप तो जल जाते, मैं नहीं जली। आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए। अब देख रहे हैं, मैंने एक जुमला पढ़ना है। आपने एक मौलवी साहब का नाम सुना है, शेख हुर्रे आमली का? उनकी किताब है अहादीस कुदसिया, उसकी एक हदीस पढ़ने लगा हूं। वो फरमाते हैं कि जब, ये मेरी आखिरी बात है, आप बेशक ठंडे होके सुने, गर्म होके सुने, आपकी मर्जी है, अकीदे की बात है। वो फरमाते हैं, शेख हुर्रे आमली अहादीस कुदसिया तर्जमा करने वाले हैं मोहम्मद हुसैन ढक्कू साहब। तर्जमा भी उन्होंने किया, किताब भी नहीं की, छापी भी इन्होंने। हदीस सुनो, कहते हैं जब रसूल खुदा मेराज पर गए, सलावत पढ़ दीजिए। मौला का फरमान है जिस मजलिस में हमारा अमर बयान किया जाए, मौला की हदीस बयान की जाए, मासूम फरमाते हैं हम तुमसे राजी हैं। तो हर मजलिस में हदीस मासूम ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेराज की एक हदीस सुनिए, कमाल हदीस है। मेरा मौला फरमाते हैं, चले 2-4 लोग ही दाद देंगे इस पर अगर समझ आ गई। फरमाते हैं जब मोहम्मद मेराज पर गए, जब मोहम्मद मेराज पर गए तो उन्होंने अल्लाह से बिलमुशाफा मुलाकात की, बिलमुशाफा मुलाकात की। बिलमुशाफा कहते हैं हाथ मिलाने को, वो जो हाथ आया था कहते हैं बिलमुशाफा मुलाकात की। और फिर वो मेराज से वापस आ गए, मेराज से वापस आ गए। वक्त गुजर गया, थके नहीं थोड़ा सा? हदीस मुकम्मल कर दूं मैं, ये हदीस मुकम्मल कर दूं सरकार? थोड़ा थक गया मुझे महसूस हो रहा, सुबह से बैठे हैं, जाहिर है गर्मी है जी। अब मैं एक या अली, बस ये हदीस सुनिए, मैं मुकम्मल कर दूं फिर आपसे इजाज़त, क्योंकि अब्बुल हसन पता नहीं मुझे भी आए या नहीं आए, वरना आपको ज़्यादा ज़हमत देना मकसद नहीं है। मकसद मौला की बात पहुँचाना है। जिसके दिल में जितनी बात उतर गई, जिसकी जितनी मार्फत है, जितना ज़र्फ है, जितना पांडा है, उसने उतना अली लेना है। हैदरी, हाँ, जिनका पांडा ठीक ना हो उन्हें अली हजम नहीं होता। लेकिन खैर मैंने ऐसी बात ही नहीं की जो किसी को हजम ना हो, सभी को हजम होगा। अब चले, अब वापस आ गए, वक्त गुजर गया, रसूल खुदा की शहादत हो गई। अब सब असहाब बैठे हैं बहुत सारे उस वक्त के। एक रसूल का सहाबी वहाँ आया, वो बैठ गया, वो सब चुप कर गए। कहा चलो हम बारी बारी ना रसूल की फजीलत सुनाते हैं। एक साहब ने कहा सुनो, हमें रसूल खुदा ने बताया कि जब मैं मेराज पर गया, सुने मैं कितनी बड़ी हदीस पढ़ रहा हूँ और अब बगैर दाद के पढ़ रहा हूँ। ये हदीस जब मैंने पढ़ता हूँ तो मजमा खड़े होकर दाद देता है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बेईमानी नहीं कर रहा आपके साथ। हाँ, मार्फत की हदीस है, बिल्कुल मार्फत की।
और आराम से सुनाऊंगा क्योंकि आपने ठंडे होकर सुना है, मैं भी ठंडे होकर सुना रहा हूँ, कोई जोर नहीं लगाऊंगा। मेरा मौला फरमाता है कि वो सब आके बैठ गए, रसूल खुदा का एक सहाबी आया, वो भी बैठ गया। उन्होंने कहा जी हम एक हदीस सुनाते हैं, हमने सुना है रसूल खुदा ने फरमाया जब मैं मेराज पर गया तो मैंने कहा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं तेरा लम्स, तेरा छूना महसूस करूँ। हम तो उस अल्लाह को मानते ही नहीं हैं जो नज़र आ जाए, जो लम्स दे, जो छू ले। अल्लाह ने कहा मोहम्मद तेरी ख्वाहिश है, मैं तो तेरी जुल्फ़ों की कस्में खाता हूँ, मैं तो तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहा हाँ या अल्लाह लेकिन मैं चाहता हूँ। कहा सुन अभी तुझे महसूस होगा तेरे कंधे पे एक हाथ आया और तेरे दिल में ठंडक उतर जाएगी, ये जो ठंडक है ये मेरा लम्स है। रसूल फरमाते हैं मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ अगले ही लम्हे कि मेरे दिल में ठंडक उतर गई, मेरे दिल में ठंडक उतर गई, यानी अल्लाह का हाथ मेरे कंधे पे आ गया। तवज्जो कर रहे हैं मेरी बात पर? दिल में मेरे ठंडक उतर गई। सब ने हदीस सुनाते गए। वो जो साहबी रसूल आए थे उन्होंने कहा अब आप भी हमें कोई हदीस सुनाइए, आप भी हमें कोई हदीस सुनाइए। उन्होंने कहा मुझे कोई हदीस नहीं आती। उन्होंने कहा तुम कैसे मुनाफिक हो कि तुम्हें रसूल की कोई हदीस ही नहीं आती? कहा मुझे आती तो है, तुम्हें पचेगी नहीं। जैसे मजलिस में बहुत से लोगों को पचती नहीं है, हैं? तो मैंने इसलिए पहले कह दिया आती तो है, तुम्हें पचेगी नहीं। शमसी बात सुनो, बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं मैं, ये पचेगी नहीं, पचेगी नहीं, भी नहीं पढ़ रहा हूं मैं, फिर भी पचेगी नहीं। उसने कहा साबिर रसूल ने आती तो है, तुम्हें पचेगी नहीं, तुम्हें हजम नहीं होगी, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। उसने कहा ये क्या बात हुई, कर हमसे बर्दाश्त हो जाएगी। कहा भाई सुनो, फिर मैंने तुम्हें जहां पर, जिस मकाम पर तुम्हें अल्लाह का हाथ नजर आ रहा है, इस मकाम पर मुझे अली के कदम नजर आए। या अली, इस मकाम पर मुझे अली के कदम नजर आए। काबा याद है ना? जुमला पढ़ दूं एक और मजा लेने के लिए। जिस वक्त काबे में अली को सवार करवाया, अली तो सवार थे, मोहम्मद उसकी सवारी थे। मोहम्मद कभी हुसैन की सवारी, कभी अली की सवारी, उठा उठा के तुम्हें दिखाते रहे, तुम्हें बताते रहे, बस खत्म हो गई। फजाइल आपने जैसे भी सुने, अगर हो सके तो हाय कर देना। कभी अली दिखाया, कभी हुसैन दिखाया, बताते रहे सुनो ये हुसैन है, ये मेरा हुसैन है, इसकी मारिफत हासिल करो, ये हुसैन है, ये हुसैन है। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं, आप बुज़ुर्ग हैं मेरे, आप सब लोग भाई हैं छोटे, मुझे शायद बताना पड़ेगा कि जब मजलिस हुसैन हो, फ़ज़ाइल जैसे भी सुने, अगर मसाइब में हाय करेंगे, हाय, तो मौला फरमाते हैं हुसैन की माँ आ जाती है। आपने हाय किया, हुसैन की माँ आ गई। आप रोएं, आप ना रोएं, मैंने एक जुमला मसाइब का पढ़ना है बस। जब आप हाय करते हैं, हुसैन की माँ अपना रुमाल लेके आपके पास आ जाती है, मेरे बच्चे का महरम दे दो, मेरे बच्चे का महरम दे दो। जो मोमिन रोता है उसकी आंख के नीचे अपना रुमाल कर देती है। कभी सोचा है कहाँ हम, कहाँ हुसैन की माँ का रुमाल, कहा क्या करते हैं आंसुओं का? कहा ले जाती हूँ, कहा ले जाती हूँ, अपने बच्चे के जख्मों पे लगाती हूँ, हुसैन के सब जख्म ठीक हो जाते हैं तुम्हारे आंसू से। मौला से पूछा मौला सब जख्म ठीक हो जाते हैं? कहा सब ठीक हो जाते हैं, दो जख्म ठीक नहीं होते, दो जख्म ठीक नहीं होते। मौला वो दो जख्म कौन से हैं जो ठीक नहीं होते? कहा एक जख्म अली अकबर का जो हुसैन का नहीं भरता, ऐसा जख्म दिया। मौला दूसरा कौन सा जख्म है? कहा दूसरा जख्म वो है जब हुसैन के सामने उसकी बेटी को जालिम ने तमाचे मारे, वो जुकाम आज तक ना भरा।